हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अयोध्या सर आप सभी का अपने इस एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आव्यूह और मैट्रिक्स, इसको कहते हैं। और जैसा कि आपको बता दें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समाप्त हो चुका है। NCERT के जितने भी क्वेश्चन थे, विविध प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1, 1.2 सॉरी 2.1, 2.2, ठीक है, 2.3 कहने का मतलब है 3 एक्सरसाइज विविध को लेकर था, जो कि एक एक सवाल जो है हम आपको बता चुके हैं। जो बच्चे अभी नए नए जुड़ रहे हैं इंटरमीडिएट के गणित विषय की प्रिपरेशन के लिए और अच्छे तरीके से नए लॉजिक के साथ, वह हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जो ज्वाइन कर चुके हैं भैया, उनसे विनम्र निवेदन है सभी विद्यार्थियों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों का भी भला हो सके जो आपके सहयोगी हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे मैथ 12th के लिए एक्सरसाइज 3.1 के हिसाब से, अर्थात NCERT बुक का है ये। और आव्यूह के बारे में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। पूरा फंडामेंटल एकदम जीरो लेवल से लेकर चलते हैं। क्या होता है आव्यूह, कैसे मतलब वस्तुओं को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इसकी सिंपल सी एक कंडीशन है, उसी को आप पढ़ लीजिए। 100% आव्यूह आपको समझ लो क्लियर हो गया। ठीक, तो क्या कहेंगे, आव्यूह क्या है, लिख सकते हैं यहाँ पे, दी गई वस्तुओं की संख्या को लिख दीजिए। दी गई वस्तुओं की संख्या को किसमें व्यवस्थित करना है, पंक्ति तथा स्तंभ में। ठीक है, किसमें व्यवस्थित करना है, पंक्ति तथा स्तंभ में व्यवस्थित करना। ठीक है ना, व्यवस्थित करना सिंपल शब्द में। ठीक, क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। ठीक, आव्यूह कहलाता है। ठीक, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं आप जान ही रहे हो। पंक्ति क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। स्तंभ क्या होता है, अप टू डाउन। ठीक, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जो होती है पंक्ति होती है। स्तंभ क्या होता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक, तो वस्तुओं की संख्या मतलब किसी वस्तु को जो है पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आव्यूह। इसका प्रतीक सबसे जाने, ये प्रतीक क्या होता है, मतलब ये जो पंक्ति और स्तंभ है, इसको किसमें लिखा जाता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली आप यही जानते हो कि इसे बड़े ब्रैकेट जैसे आयताकार बॉक्स में लिखा जाता है, ये भी सही है, या इसे क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है। अर्थात जितने भी पंक्ति और स्तंभ में जो भी एरो रहेंगे, इस कोष्ठक में आप लिख सकते हो, या तो इस कोष्ठक में, या दोनों तरफ क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ जो है डबल मार्क के यूज करके भी लिखा जाता है। लेकिन अपने यहाँ ज्यादातर किसका यूज किया जाता है, ध्यान दें, अपने यहाँ जो बुक में जनरली आपको दिखता है, वो इससे पहचान होती है। आव्यूह के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अर्थात पंक्ति और स्तंभ में जो भी संख्याएं लिखी होती हैं, किस कोष्ठक में लिखा जाता है। अब इसे बड़ा कोष्ठक कह सकते हो, इसे क्लोज भी बोला जाता है, इसे ओपन बोला जाता है, वो तो मॉड्यूलस के हिसाब से है। ठीक है, तो ज्यादातर हम आव्यूह को पहचानने के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, ये बड़े ब्रैकेट का। ठीक, तो आव्यूह के एरो क्या होते हैं, जो यहाँ पे जो आव्यूह बनेगा, ठीक है, जो आयताकार जो बॉक्स बनाया जाता है, इसमें लिखा जाता है आव्यूह के अवयव। क्या लिखे जाते हैं, आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसमें क्या लिखे जाते हैं, आव्यूह के अवयव लिखे जाते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पे आपकी शुरुआत किए हैं कि मतलब एक अनजान व्यक्ति भी हो, जरूरी नहीं है कि अगर वो 12th में हो, अदर व्यक्ति भी अगर यहाँ पे समझने के प्रयास करेगा, 100% वो समझ जाएगा मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक, तो क्या होता है, आव्यूह के वो होते हैं। ठीक है, किसमें, अब यहाँ पे देखना है
आव्यूह की कोटि। ठीक, यहां से क्वेश्चन आपको बनता है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो यही जो पंक्ति और स्तंभ है, ठीक, पंक्ति और स्तंभ में ही लिखना ही क्या है, इसकी कोट कहलाती है। तो ये होता है किसमें लिखना है, वस्तुओं को किसमें लिखा जाता है, वस्तु को किसमें लिखा जाता है, यम गुणे यन के रूप में। किस रूप में, यम गुणे यन के रूप में। यम को यहाँ पे कहा जाता है रो, ठीक, यन को कहा जाता है कॉलम। ठीक, यन को क्या कहा जाता है, कॉलम। ठीक, क्या कहा जाता है, कॉलम, अर्थात इसको पंक्ति कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक, यानी इसको शॉर्ट में आर गुणे सी, यमयन को ही आप लिख सकते हो आर गुणे सी। ठीक, यानी कहने का मतलब है आर को यम कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, यन कहते हैं। ठीक, तो यम गुणे यन ही क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि। ठीक, इसे कहाँ पे लिखा जाता है, बताओ कहाँ पे लिखा जाएगा। यमयन की जो कोटि होती है, जो आव्यूह यहाँ पे बताए हैं, यही कॉर्नर पे लिखा जाता है यम गुणे यन। ठीक, तो यानी जो कोटि लिखी जाती है यम गुणे यन, ये आयताकार बॉक्स के दूसरे सिरे के कोने पर लिखा जाता है कोटि। किसकी, आव्यूह की कोटि। इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं, पंक्ति की संख्या गिन लेना और स्तंभ की संख्या गिन लेना, वही होता है यम गुणे यन। ठीक, पंक्ति गुणे अगर कॉलम है तो वही होती है आव्यूह की कोटि। बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं, ज्यादा घुमा फिरा के बात करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इससे पता चलेगा कि यम जो है पंक्ति है और यन जो है स्तंभ है। ठीक, क्लियर, इतना नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं। चलिए बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से अब चलते हैं, सीखते हैं कि आव्यूह की रचना। ठीक है, आपसे आव्यूह की रचना पूछ लेता है, 2 गुणे 2 में 2 गुणे 2 कोटि की बताइए, गुणे 2 का 3 गुणे 3 का आव्यूह की रचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सीखना आव्यूह की रचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, हमें किस प्रकार से है, ठीक है, आव्यूह को कैसे निरूपित करते हैं, पहले पूरा पूरा आप समझ लीजिए। ए बराबर लिख दीजिए, आव्यूह ए बराबर लिखा जाता है ए आई जे। ठीक, ए आई जे। आई यहाँ पर क्या शो करेगा, आई यहाँ पे बताएगा स्थानीय वैल्यू, आई और जे क्या बताता है, स्थानीय मान कह सकते हैं। ठीक है, स्थानीय मान बताता है। ठीक, अब ए आई जे अगर यम गुणे यन का है, यम गुणे यन, इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि हम बता दे रहे हैं, वो है यम गुणे यन, अर्थात आर है, ये क्या है, सी। यानी पंक्ति की संख्या यम है और कॉलम की संख्या क्या है, यन है। ठीक, अब इसको हम बनाएंगे तो ए इक्वल क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, बात को यही समझना है। ठीक, ये पूरा पूरा बेसिक है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक, देखो ये पंक्ति है आपकी और इस तरह से जो लिखा जाएगा वो क्या है, स्तंभ है। तो आई आई यानी एक एक मान रख दें, आई और जे का मान एक एक रख दें तो कितना आएगा, एक एक आ जाएगा, एक एक आएगा। एक आई का मान एक रख दें, जे का मान 2 रख दें तो एक 2 हो जाएगा। फिर क्या रख दें, कितना हो जाएगा, 11 12, यहाँ बने कितना, 13 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर रख दें दूसरा 2 और 1 तो यहाँ से बनेगा 21, ये बनेगा 22, ये बनेगा 23। ठीक, यहाँ से अगर अगला पॉइंट लें तो ये बनेगा 31, ये बनेगा 32, ये बनेगा 33। ठीक, इसी प्रकार से आगे इसमें बढ़ाते जाएं तो पंक्ति कितनी है, देखो पंक्तियां कितनी हैं, यहाँ पे लिख सकते हो ए आई जे, इसी तरह से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ए आई जे,
इस तरह से मतलब कहने का मतलब 11 12 रखे, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 15 16 17, चाहे जितना आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप आई जे ना करके आप यहाँ पे इस कोड के हिसाब से लिख दो। तो कितने कॉलम है देखो, n है तो ये आपका n बन जाएगा, ठीक, an तक लिख सकते हो। अगर यहाँ पे अगर हम चलें पंक्ति के हिसाब से चलें तो अगला इस तरह से आप बढ़ा सकते हो, कहाँ तक, कितनी पंक्तियां बना सकते हो, m पंक्ति। तो यहाँ am हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कहाँ तक जाएगा, am तक जाएगा। यहाँ ये वाला पॉइंट कहाँ ले जा सकते हो, am। तो ये हो जाएगा आपका m गुणे n कोटि का मतलब स्पैन्ड ऑर्डर हो जाएगा ये, मतलब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, देखो पंक्ति काउंट करो, देखो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, इसी प्रकार से n स्तंभ, ठीक। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से m पंक्ति हो गई, ठीक। इसको इस तरह से लिख सकते हो m गुणे n के रूप में, ठीक है। इसका मान बदलते जाइए, ये नंबर भी क्या होंगे, बदलते जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट होता है 11 12 13 21 22 23 31 32 33 34, जितने भी आप कहोगे। 31 के बाद यहाँ 41 42 43 44, इस प्रकार से स्थानीय मान जो है बदल सकते हो, मान को बदलकर, ठीक है। एक क्रम है, इसको आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसमें 1 1 रख सकते हो, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, या 3 1 2 3 2 3 3, ठीक। इस प्रकार से आप परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सामान्य तौर पे है m गुणे n का, ठीक। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह बनाइए, क्या कह दिया, आव्यूह की रचना कीजिए। तो आप सेट ए इक्वल क्या मानोगे, कह रहे हैं सॉरी सेट ए मैट्रिक्स ए इक्वल क्या मानोगे, देखो हमें 2 गुणे 2 में चाहिए 2 कॉलम 2 स्तंभ, 2 कॉलम 2 स्तंभ। तो क्या करना है, सॉरी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, वही इंग्लिश में बोल रहे थे, दोनों ही सेम था। 2 पंक्ति 2 स्तंभ हमें चाहिए। तो 2 पंक्ति के लिए क्या करोगे, ए आई जे का मान करोगे, पंक्ति मतलब ऐसे होता है, तो पहले पंक्ति निरूपित कर लो, ए 11 हो जाएगा, ए 21 हो जाएगा, ठीक। 2 पंक्ति बन गई। 2 स्तंभ भी चाहिए, तो एक स्तंभ बन गया, दूसरा बन जाएगा 11 के बाद 12 और यहाँ बन जाएगा 22। तो यही आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 में, ठीक। अगर कह दिया गया 2 गुणे 1 में बनाए, ठीक, आव्यूह 2 गुणे 1 में बनाए, तो क्या बनाओगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। 2 गुणे 1 मतलब ये है आपका, ये आपकी है क्या कहते हैं, यहाँ से देखो r, पहला वाला पॉइंट r है, अर्थात पंक्ति कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कॉलम का, तो एक कॉलम 2 पंक्ति चाहिए, तो आपका बनेगा a 11 और a 21। देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 1 स्तंभ, तो यही हो जाएगा 2 गुणे 1। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपसे मान पूछते हैं, मतलब आव्यूह की रचना करने के लिए पूछते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको चाहे जितना कहें, 2 गुणे 3 में कहें, चाहे 4 गुणे 4 में कहें, चाहे 5 गुणे 5 में, 2 गुणे 3 में, इस प्रकार से विभिन्न टाइप के आप जो है आव्यूह की रचना कर सकते हैं। बस आपको ये बनाना आना चाहिए, मतलब इसी से पता चल जाए कितने m चाहिए, कितने n चाहिए, कितने मतलब रो चाहिए, कितने कॉलम, उसी के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं और आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो बेसिक फंडामेंटल था आज हम कुछ बता दिए हैं, इस पर अगले दिन जो है इस पर क्वेश्चंस हल करेंगे, किस प्रकार से हम आव्यूह की रचना करते हैं, किस प्रकार से सवाल बनती है, 2 2 3 3 4 4 अंक के क्वेश्चन इस पर पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ भैया सभी बच्चों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को शेयर करें, और जिससे कि आपकी भूमिका बढ़े, हमारी भी, ठीक है। आप सभी बच्चों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।